हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंग्लिश क्लासेस विद सर जी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नाउन के पार्ट्स सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में बताऊंगा। मोस्टली स्टूडेंट्स जब वो फर्स्ट क्लास में होते हैं तब से उनको सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर भी वह जब कंपटीशन लेवल तक जाते हैं तो क्या होता है, अक्सर उन्हें यही सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है या सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको इस टॉपिक को जीरो लेवल से लेकर कंपटीशन लेवल तक कौन से इसमें डाउट होते हैं, कैसे आपको इसे चेंज करना होता है, इसके बारे में बहुत से एक्सप्लेन और इजी मेथड से यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको आज का जो टॉपिक है नाउन के पार्ट सिंगुलर नाउन के बारे में बताने जा रहा हूं। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जिसे हिंदी में एक वचन भी कहते हैं। तो जब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो रिफर ओनली वन थिंग, प्लेस, पर्सन, आइडियाज एक्सेट्रा। मतलब कि जो सिर्फ एक के बारे में बताए, सिंगल किसी बारे में बताए, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नाउन कहते हैं। इसके अभी हम एग्जांपल भी समझेंगे। फिलहाल अभी हम इसके डेफिनेशन के बारे में समझ रहे हैं कि सिंगुलर नाउन कहते किसे है। तो अगर हम प्लूरल नाउन की बात करें तो प्लूरल नाउन जिसे हिंदी में बहुवचन कहते हैं, तो इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो रिफर देन वन टू मोर थिंग्स, प्लेसेस, persons, ideas एक्सेट्रा। मतलब कि रिफर देन वन टू मोर थिंग, जो एक से अधिक, मोर देन थिंग मतलब एक से अधिक वस्तुओं के बारे में बताता है। मान लो एक से अधिक 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से बारे में बताता है, तो वह हमारे क्या होते हैं, वह हमारे प्लूरल नाउन होते हैं। तो कहने का मतलब है सिंगुलर नाउन उसे कहते हैं जो सिंगल एक वस्तु के बारे में बताए, और प्लूरल नाउन बहुवचन उसे कहते हैं जो एक से अधिक वस्तु, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे नेक्स्ट कितनी भी हो, उसके बारे में बताता है, तब वह हमारे क्या कहलाते हैं, वह हमारे प्लूरल नाउन कहलाते हैं। आई होप आपने सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बताया है। अब नेक्स्ट हम इसको एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। तो यहां पर कुछ सिंगुलर नाउन दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इनको प्लूरल में चेंज करना है। तो जैसे कि यहां पे दिया गया है विंडो, ब्रांच, बेबी, मंकी, वुल्फ, ड्वार्फ, रूफ, बंबू, बैल्कनो, माउस, चाइल्ड, ऑक्स, ब्राह्मण और डियर। हमें क्या करना है, इसको सिंगुलर को हमें प्लूरल में चेंज करना है। तो यहां पर हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं। तो जैसे कि यहां लिखा हुआ है विंडो, तो विंडो का प्लूरल क्या होता है, विंडोज। विंडोज। ब्रांच का होता है ब्रांचेस। बेबी का बेबीज, मंकी का मंकीज, वुल्फ का वुल्फ्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ और ड्वार्फ, रूफ का रूफ्स, बंबू का बंबूस, बैल्केनो का बैल्केनोस, माउस का माइस, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, ब्राह्मण का ब्राह्मण्स और डियर का डियर। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने देखा कि सिंगुलर को प्लूरल में चेंज किया है
कि विंडो के साथ हमने एस लगा दिया तो विंडोज हो गया, परंतु सेकंड में ब्रांच है तो इसके साथ हमने ईएस लगाया है। इसी तरह यहां पर आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे बाई है और यहाँ पे भी बाई है, दोनों में बाई है, परंतु दोनों का सिंगुलर से प्लुरल बनाने का रूल जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे हमने आईएस लगाया और यहाँ पे जनरली हमने एससी लगा दिया है। इनफैक्ट यहाँ पे वीएफ है और यहाँ पे वीएफ है, परंतु इसमें हमने वी को ई में कन्वर्ट करके एस लगाया है, और जबकि ये नीचे वाला जो है ये दोनों तरह से चेंज होता है इसको। तो ऐसे ग्रामर के कौन से रूल है जो सिंगुलर को प्लुरल में चेंज करने के लिए इसको बहुत जरूरी होते हैं, परंतु मोस्टली आप लोग क्या सिखाया जाता है आपको कि जब भी आपको सिंगुलर में प्लुरल बनाइए तो उसमें एस लगा दीजिए, परंतु आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आपको ग्रामर की या सिंगुलर प्लुरल की पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप कंपटीशन में भी जाकर अक्सर गलतियां करते रहेंगे। जैसे रूफ में देखिए ओनली यस लगा दिया तो रूफ्स हो गया। बंबू में देखिए यहाँ पे भी यो है, यहाँ पे भी यो है, परंतु यहाँ पे यस लगाया गया तो यहाँ पे ई एस लगाएगा। ऐसा कौन सा रूल है? माउस का माइस, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, और ब्राह्मण में हम एम का एन ई एन होता, परंतु हमने यस लगता है इसमें ब्राह्मण, और डियर का डियर, और डियर का बहुवचन डियर ही रहता है। अगर हम इनके हिंदी की बात करें तो विंडो मीन्स क्या होता है? खिड़की। ब्रांच मीन्स होता है शाखा। बेबी मीन्स होता है बच्चा। मंकी मीन्स होता है बंदर। बुल मीन्स होता है भेड़िया। डबार मीन्स होता है बौना। रूम मीन्स होता है छत। बंबू मीन्स होता है बांस। वैल्केनो मीन्स होता है ज्वालामुखी। माउस मीन्स होता है चूहा। चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। ऑक्स मीन्स होता है बैल। ब्राह्मण मीन्स होता है ब्राह्मण, और डियर मीन्स होता है हिरन। तो स्टूडेंट देखा हमने यहां पर कि जैसे हमने सिंगुलर को जब हमने प्लुरल में चेंज किया तो चेंज करते समय देखिए इसके सबके रूल अलग अलग है। तो ऐसा क्यों होता है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जब आपको लाऊंगा तो उसमें सब बताऊंगा। फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से सिंगुलर में प्लुरल को आपको सिखाया जाता है कि यस लगा दीजिए सिंगुलर में प्लुरल बन जाता है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आपको ग्रामर की डीपली नॉलेज नहीं होगी तब तक आप हमेशा सिंगुलर को प्लुरल में चेंज करने में गलतियां करते रहेंगे। और जैसा कि इसकी हमने हिंदी लिखी हुई है जिससे कि पता लगे कि आप इसका हिंदी मतलब क्या होता है। आई होप आपको यहाँ पर सिंगुलर के प्लुरल कैसे चेंज किए जाते हैं बारे में पता लगा है, परंतु कुछ हम और रूल्स के बारे में देखते हैं कि सिंगुलर को प्लुरल में कैसे चेंज करते समय चेंजिंग आती है, जो कि आपके कंपटीशन लेवल के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम सिंगुलर को प्लुरल की चेंज करने के कुछ और रूल्स के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पर डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ को हमें प्लुरल में चेंज करना है। डॉटर इन लॉ को हिंदी में ननद कहते हैं। मतलब कि डॉटर इन लॉ को जब आप इसे इसका बनेंगे तो इसका जो जब सिंगुलर को प्लुरल में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, मैन डॉटर होती है उसके साथ हमेशा यस लगता है, तो हम इसका चेंज करेंगे डॉटर्स इन लॉ। डॉटर्स इन लॉ। परंतु मोस्टली बच्चे जिन्हें नॉलेज नहीं होती सिंगुलर प्लुरल की तो वो क्या करते हैं, लास्ट के साथ इस लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा मैन जो नाउन होता है उसके साथ इस लगा के इसका हम प्लुरल इस तरह के जो कंपाउंड नाउन होते हैं हम प्लुरल में चेंज करते हैं। नेक्स्ट जैसे बासरमैन है, बासरमैन को जो हम प्लुरल में चेंज करेंगे तो मैन की जगह जैसे ब्राह्मण में क्या किया था हमने डायरेक्ट यस लगा दिया था, परंतु इसमें डायरेक्ट आपको यस नहीं लगाना है। ये ग्रामर का रूल है कि बासरमैन में आप बासरमैन कर देंगे, बासरमैन हो जाएगा, बासरमैन। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम जब सिंगुलर को प्लुरल में भी चेंज कर रहे हैं तो इसके किस तरह से रूल चेंज होते चले जा रहे हैं। तो अब जैसे गुड्स की बात है, अब जब गुड्स को ये ऐसे नाउन है जैसे गुड्स मींस क्या होता है, अच्छा होता है, क्या है, अच्छा होता है। परंतु जब आप इसमें यस इसका बहुवचन बनाएंगे गुड्स तो इसका मतलब इसका हिंदी का सेंस ही चेंज हो जाएगा। मान लो इसका जो इंग्लिश का सेंस है मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो ऐसे भी सिंगुलर और प्लुरल होते हैं जिसका यस लगाने से पूरा सेंस चेंज हो जाता है। तो जैसे गुड मीन्स होता है भलाई, तो गुड्स मीन्स क्या हो जाएगा, सामान। इसी प्रकार से अगर हम वुड की बात करें तो वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी।
वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। क्या होता है? लकड़ी होता है, सभी को मालूम है। परंतु जब हम इसके साथ यस लगाएंगे, वुड्स करेंगे, तो इसका सेंस चेंज हो जाएगा। तो वुड्स का मतलब लकड़ियां नहीं होगा, बल्कि इसका हो जाएगा जंगल और बाग। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में अक्सर यही बातें पूछी जाती है, जंगल और बाग। जब हम वुड्स की बात करेंगे तो इसका सेंस ही चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसे हम सिंगुलर नाउन को बहुत इजी समझते थे और ये देखते थे कि ये आराम से चेंज हो जाते हैं, यस लगा दो। देखिए उसमें कितने तरह के हमें रूलों को फॉलो करना पड़ता है, और इन्हीं नॉलेज की कमी के कारण हम लोग अक्सर कंपटीशन लेवल में जाके फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं या असफल हो जाते हैं। परंतु आई होप आज मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन से और इसके बारे में बताएंगे, परंतु फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हम सिंगुलर नाउन के रूल चेंज होते हुए इसे फॉलो करते हुए चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए फिजिक्स लिखा हुआ है, फिजिक्स और मम्स, तो ये सिंगुलर को आपको प्लूरल में चेंज किया जाए, परंतु जब आपको फिजिक्स और मम्स की बात होती है और आपको कहा जाए इसका प्लूरल बनाइए, परंतु ध्यान रखिए कि सिंगुलर के जो प्लूरल होता है मम्स ये होता है, ये हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसका कभी बहुवचन नहीं होता है, इसका प्लूरल नहीं होगा, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। और इसकी हिंदी होती है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब कि सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, ये कभी बहुवचन में यूज नहीं होते हैं। आपको यहाँ पे इसी चीज को देखना है। जैसे मम्स, मम्स मतलब होता है, ये भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं और इसका कभी बहुवचन नहीं होता, इसका होता है गलसुआ। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों के यहाँ पर क्या होता था, आयोडीन के कमीशन निकल आता था, तो उसी को मतलब ये गला सूज जाता है आज भी, वो तो उन्हें गलसुआ कहते हैं। तो उसका मम्स, तो बीमारियों के नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है, कभी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होती है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो चैप्टर्स नेम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, इनके कभी बहुवचन नहीं होते हैं, और बीमारियों के कभी बहुवचन नहीं होते, हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, तो सीजर, सीजर जो यहाँ पर दे रखा है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, इसका कभी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। ध्यान रखिए, वह वस्तु जो दो चीजों से मिलकर बनी होती है और एक होती है वो हमेशा बहुवचन होती है। और इसी तरह से ट्राउजर्स, ये भी हमेशा बहुवचन में ही यूज होता है, इसका कभी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। और इंटेंसिव होता है, ये भी हमेशा बहुवचन में यूज होता है, इसका कभी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनकी प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म बनाइए, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि इनकी कभी, जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, इस टाइप की कभी सिंगुलर फॉर्म नहीं बनेगी, और मम्स और फिजिक्स की कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगी। और अगर इनकी हिंदी की बात करें तो सीजर्स मींस होता है कैंची, और ट्राउजर्स मींस होता है पजामा, और इंस्टेटाइन मींस होता है आंत, जो हमारे पेट के अंदर पाई जाती है। तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल, जिसको बहुत बच्चे आसान मानते हैं, कहते हैं ये तो बहुत इजी है, उसके किस तरह से रूल चेंज हो रहे हैं, कैसे उनको फॉलो कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ सब। नेक्स्ट हम वह सिंगुलर प्लूरल बताएंगे कि जो सिंगुलर तो एक होगा, पर जब हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो इसके दो सेंस निकलेंगे। तो उसके बारे में पूछेंगे, जो अक्सर गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम अब देखते हैं। और स्टूडेंट्स, हम कुछ सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करेंगे, वह सिंगुलर जिसके प्लूरल चेंज करते समय दो सेंस निकलते हैं और उनका सेंस अलग अलग होता है, इसके बारे में हम समझाएंगे। जैसे क्वार्टर है, अगर आप क्वार्टर को प्लूरल में चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे क्वार्टर्स। क्या लिखेंगे? क्वार्टर्स। ये इसका बहुवचन बनता है, परंतु अगर क्वार्टर्स की बात करें तो क्वार्टर का मतलब होता है चौथा भाग। क्या होता है? चौथा भाग। इसी तरह क्वार्टर्स का मतलब होगा चौथे भाग होंगे, चौथे भाग। परंतु अगर क्वार्टर का दूसरा सेंस की बात करें तो क्वार्टर उन्हें भी कहा जाता है जो अस्थायी स्थान होता है, कमरा होता है जहां पे लोग रहते हैं, किराए पे लेके रहते हैं, तो वह भी क्वार्टर्स होता है कि एक तरह का रेजिडेंस होता है। तो देखा कि यहां पर जब हमने इसको क्वार्टर को बहुवचन में चेंज किया तो इसके दो सेंस निकले, एक तो रेजिडेंस और दूसरा इसका जो पार्ट चौथा भाग होता है वो। इसी तरह से स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसकी हिंदी थी दृश्य, इसकी हिंदी क्या होती है? दृश्य। परंतु जब हम इसको बहुवचन में चेंज करेंगे स्पेक्टिकल्स, तो इसके दो सेंस निकलेंगे, पहला निकलेगा दृश्यों और फिर निकलेगा चश्मा।
तो देखा कि किस तरह से हमने इसको सिंगुलर को प्लूरल में चेंज किया तो इसके कैसे दो सेंस निकल रहे हैं। तो मतलब कि वह सिंगुलर से फॉर्म पे चेंज करने के लिए एक साथ दो सेंस होते हैं। इसी तरह से और भी देखिए, जैसे ब्रदर मींस होता है भाई, परंतु जब हम इसको सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करेंगे तो इसको इंग्लिश में दो सेंस निकलेंगे, ब्रदर्स ब्रेथ्रेड। मतलब कि ब्रदर मीन्स होता है भाइयों, ब्रदर मीन्स क्या होता है भाइयों, और ब्रेथ्रेन का मतलब होता है कमेटी ऑफ द मेंबर, सोसाइटी ऑफ द मेंबर। मतलब कि एक कमेटी और सोसाइटी बहुत सारे लोग होते हैं, उनका भी एक साथ से भाई कहा जाता है। तो मेंबर को हम क्या उसको ब्रदर कहते हैं। तो अगर एग्जाम में ब्रदर का बहुवचन पूछा जाए तो इसका बहुवचन ब्रदर्स भी होगा और ब्रदर्स भी होगा। इसी प्रकार से डाई की बात करते हैं तो डाई का अगर बहुवचन है डाइस और डाइस, तो डाइस का मतलब वह होता है जिसमें सिक्कों में हम लोग डाई लगाते हैं, जो टकसाल वगैरह में लगाई जाती है। और डाइस मतलब लूडो का वह पासा जिससे हम लोग खेलते हैं, तो उसे हम डाइस कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब हमने सिंगुलर को प्लूरल में चेंज किया तो उसके हिंदी में दो सेंस निकलते हैं, परंतु जब हमने यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल में चेंज किया तो इसके इंग्लिश में दो सेंस निकलेंगे और दोनों का सेंस अलग अलग होगा। आज के मेरे इस वीडियो में आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आपको वाकई में आज महसूस हो रहा होगा कि ये जिसे हम बहुत ही हल्के में पॉइंट लेते हैं वो कितना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे वीडियो से लगे कि आपके ये फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड बाय, खुदा हाफिज।